नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक गौ माता की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में गौ माता ऐसे 10 प्रकार के लोग बताती हैं। ये लोग कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं, ये लोग हमेशा दुष्टता करते हैं। इन लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य ऐसे 10 लोग पर दया करता है, उनका पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता कहती है कि कभी भी इन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए। कभी भी ऐसे 10 लोगों को अपने घर पे ना बुलाएं। कभी भी ऐसे 10 लोगों के साथ अपनी उठक बैठक ना रखें। हमेशा इन 10 लोगों से 2 हाथ दूरी बनाए रखें। प्रिय दर्शकों, ऐसे 10 लोगों की तरफ कभी भी भूल कर भी मित्रता का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। ये 10 लोग बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। जो लोग इन लोगों से दोस्ती करते हैं, या तो उनका पतन हो जाता है, या फिर वो लोग भी दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। उनकी संतान का भविष्य भी अंधकार में हो जाता है। इसीलिए जो लोग अपना भला चाहते हैं और अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ऐसे 10 लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है, ये बड़ी खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में काफी सारे गाय रहती थी। उनका जीवन बड़ा सुखमयी था। एक दिन उन गायों के झुंड में एक कुत्ता आता है। वो कुत्ता बड़ा बलिष्ठ बलवान था, बड़ा ताकतवर था। अब वो कुत्ता धीरे धीरे गायों पर अपना हुक्म चलाता है और गौ माता के छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर अपना शिकार बनाता है। इसी तरीके से वो कुत्ता काफी सारे बच्चों को मार के खा जाता है। अब गौ माता उस कुत्ते से बड़ी दुखी हो जाती है। गौ माता चाहकर भी उस कुत्ते का कुछ, जो भी कोई गौ माता हिम्मत करके कुत्ते का सामना किया करती, जो भी कोई गौ माता अपनी हिम्मत करके यदि कुत्ते का सामना करने के लिए जाती, तो कुत्ता उसे घायल कर देता। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता रोज का 1-2 गौ माता के छोटे बच्चों का शिकार करता और उनको मार के खा जाता। गौ माता उस कुत्ते के दुख से बड़ी दुखी रहती और दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हे प्रवर्तिकार, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे नवजात बच्चों को ये कुत्ता मार के खा जाता है। अब हम करें तो ऐसा क्या करें जो हमें इस शिकारी कुत्ते से छुटकारा मिल जाए। एक दिन सभी गाय इकट्ठी होकर एक मीटिंग करती हैं और वो निर्णय लेती हैं कि हम इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर सारी गाय उस जंगल से रवाना हो जाती है और दूसरे जंगल की तरफ चले जाती हैं। जब सभी गौ माता दूसरे जंगल में चले जाती हैं, तो गायों के पीछे पीछे वो कुत्ता भी आ जाता है। कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को कितनी भी आप पत्थर के नीचे दबा के रखो, और जब निकालोगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, वो कभी सीधी नहीं हो सकती। तो प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता भी गौ माताओं के पीछे पीछे आ जाता है और फिर से वही करता है जो पहले करता था। रोज गौ माता के छोटे छोटे नवजात बच्चों को पकड़ के अपना शिकार बनाता और बड़े मजे से खाता। अब गौ माता उस कुत्ते से बड़ी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि सभी गौ माताओं के छोटे छोटे बच्चों को वो कुत्ता अपना शिकार बना चुका था। गौ माता और तो कुछ नहीं कर सकती थी,
लेकिन एक जंगल से दूसरे जंगल में चली जाती, वहां से तीसरी जगह चली जाती, तीसरी जगह से चौथी जगह चली जाती, चौथी जगह से पांचवी जगह चली जाती, लेकिन वो कुत्ता उनका पीछा नहीं छोड़ता। जहां भी गौ माताएं जाती उनके पीछे पीछे वो कुत्ता भी चला जाता और रोज गौ माताओं के छोटे छोटे नवजात बच्चों को शिकार बना के खाता। प्रिय दर्शकों, उन सभी गायों के बीच में एक बुजुर्ग गाय रहती थी। वो गाय बड़ी बुजुर्ग थी और बड़ी समझदार थी। तब वो गाय सभी गायों से कहती है कि तुम सभी गायों मेरी बात को गौर से सुनो। तब वो कहती है कि ये कुत्ता दुष्ट प्रवृत्ति का है और ये कुत्ता कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस कुत्ते से निजात पाने के लिए कोई ऐसा दुष्ट प्राणी हमको चाहिए जो इसका सामना कर सके। प्रिय दर्शक, अब वो बूढ़ी बुजुर्ग गौ माता कहती है कि मेरा एक पुत्र शेर है, कि मेरा एक शेर पुत्र है। यदि हम उस शेर पुत्र के पास जाएं और उनसे कहें तो वो हमें इस परेशानी से छुटकारा दिला सकता है। मेरा पुत्र एक शेर है। तब सभी गौ माताएं उस बुजुर्ग गौ माता से कहती हैं कि मां, तुम ऐसा क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र शेर हो? शेर तो कुत्ते से भी ज्यादा खतरनाक होता है और आप कह रही हैं कि तुम्हारा पुत्र शेर है। तब वो बुजुर्ग गौ माता सभी गायों से कहती हैं कि बहुत वर्षों पहले की बात है, मैं एक जंगल में चल रही थी। वहीं पे एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है और जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने बच्चे को जन्म देकर शेरनी खत्म हो जाती है। अब उस शेरनी का नवजात शिशु इधर उधर भटकता है, इधर उधर घूमता है, रोता है, चिल्लाता है। तब वो भटकता हुआ मेरे पास आ जाता है। जब वो शेरनी का बच्चा शेर मेरे पास आया तो मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया, उसको अपना दूध पिलाया और अपना दूध पिलाकर उसको बड़ा किया है। वो मुझे मां मानता है और मैं उसे पुत्र मानती हूं। तब सभी गायें कहती हैं कि मां, तुम्हें अपने पुत्र से मिले हुए कितना समय हो चुका है? तब वो बुजुर्ग गाय मां कहती है कि काफी वर्ष हो चुके हैं। तब सभी गाय कहती है कि मां, क्या तुम्हारा शेर पुत्र तुम्हें पहचानेगा? तब वो गाय कहती है कि हां, बिल्कुल मुझे जरूर पहचानेगा। तो प्रिय दर्शकों, सभी गाय बुजुर्ग गाय के साथ शेर पुत्र से मिलने के लिए रवाना हो जाती है। सभी गायें चलती हुई उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पे उस बुजुर्ग गौ माता का पुत्र शेर रहता था। वहां जाकर के वो बुजुर्ग गौ माता जोरदार रंभाती है। बुजुर्ग गौ माता 3 बार जोरदार जोरदार रंभाती है। जब 3 बार गौ माता जोरदार रंभाती है तो शेर के कानों में गौ माता की आवाज जाती है। जैसे शेर के कानों में 3 बार गौ माता की आवाज पहुंचती है तो शेर अपनी गुफा से निकलकर दौड़ा चला आता है, आकर के गौ माता के चरणों में बैठ जाता है। गौ माता अपने पुत्र शेर को सीने से लगाती है। प्रिय दर्शकों, तब सभी गौ माता उस शेर से कहती हैं कि पुत्र, एक कुत्ते ने हमको बेहद परेशान कर रखा है और वो कुत्ता हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हम जहां भी जाती हैं वो कुत्ता हमारे पीछे पीछे आता है और हमारे नवजात शिशुओं को मार के खा जाता है। अब हम क्या करें? इसी आशा के साथ तुम्हारे पास आए हैं कि तुम हमारी जरूर सहायता करोगे। तब वो शेर कहता है कि मैया, आप चिंता ना करो। कहां पर है वो दुष्ट कुत्ता? उसको मैं अभी सबक सिखाता हूं। तो प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता भी गायों के पीछे पीछे आ रहा था। तभी गौ माता उस कुत्ते की तरफ इशारा करती है कि यही है वो दुष्ट कुत्ता जिसने न जाने कितने हमारे नवजात शिशुओं का शिकार किया है। प्रिय दर्शकों, जैसे शेर उस कुत्ते को देखता है तो शेर अपनी छलांग लगाता है और छलांग लगाते एक ही छलांग में कुत्ते को घायल कर देता है और कुत्ते का जबड़ा को पकड़ लेता है। तब कुत्ता कहता है कि भाई, मुझे छोड़ दे। मैं आज के बाद कभी भी गौ माता के बच्चों का शिकार नहीं करूंगा। मैं इस जंगल को छोड़ के चले जाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। प्रिय दर्शकों, वो कुत्ता जोरदार गिड़गिड़ाता है, विनती करता है, प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन शेर उसको नहीं छोड़ता है। जब शेर कुत्ते को नहीं छोड़ता है तो कुत्ता गौ माताओं से प्रार्थना करता है और कहता है कि गायों, मुझे बचा लो,
मेरे प्राण बचा लो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ये शेर मेरे प्राण लेकर के रहेगा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, आप सभी गाय मुझे बचा लो। प्रिय दर्शकों, तब वो बुजुर्ग गौ माता कहती है कि तू एक दुष्ट प्रवृत्ति का है और तुझ पर दया दिखाना हमारी मूर्खता होगी। तब वो बुजुर्ग गौ माता ऐसी 10 बातें बताती हैं, कहती हैं कि इन 10 लोगों पर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए और अपने पुत्र शेर से कहती है कि पुत्र, इस दुष्ट कुत्ते को खत्म करो। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग गाय माता वो 10 लोगों को बताती है, कहती हैं कि दुष्ट के साथ हमेशा दुष्टता करनी चाहिए। यदि नीम के वृक्ष में मीठा डाल दिया जाए तो नीम कभी मीठी नहीं होती है, वो कड़वी की कड़वी रहती है। गौ माता कहती है कि ऐसे 10 लोग होते हैं जो कभी भी धर्म का विचार नहीं करते हैं। पहला, नशे में मत वाला। जो नशे में मत वाला होता है वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है। दूसरा, असावधान। जो असावधान होता है वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है। तीसरा, पागल। जो पागल होता है वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है, इसलिए पागल पर भी कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। चौथा, भूखा। जो भूखा होता है वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है, वो अपनी भूख को शांत करने के लिए किसी का भी शिकार कर सकता है, इसलिए भूखा भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है। पांचवा, क्रोधी। क्रोधी भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है, क्रोध में वो कुछ भी कर सकता है, किसी की मृत्यु भी कर सकता है, इसलिए क्रोधी भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है। छठा, जल्दबाज। जो जल्दबाज होता है वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है। जल्दबाज व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी भी धर्म का विचार नहीं आता है। वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो खुद को तो भुगतना पड़ता है ही, लेकिन साथ में दूसरों को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए जल्दबाज भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है। सातवां, लोभी। जो लोभी होता है वो भी कभी धर्म का विचार नहीं करता है, इसलिए लोभी पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। वो अपने लोभ के कारण कुछ भी कर सकता है, किसी की मृत्यु भी कर सकता है, किसी को फांसी भी दिलवा सकता है, इसलिए लोभी पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता। आठवां, जो भयग्रस्त होता है उस पर भी कभी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो भयग्रस्त व्यक्ति होता है वो अपने भय को काबू नहीं कर पाता और वो अपने भय के डर से कुछ भी कर देता है, इसलिए इस पर भी कभी यकीन मत करना। नौवां, जो कामी होता है, यानी जिसके ऊपर कामसूत्र हावी होता है, उस पर भी कभी यकीन मत करना। 10वां और आखिरी, गौ माता कहती है कि जो दरिद्र होता है उस पर भी कभी यकीन मत करो। प्रिय दर्शकों, वो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो चोरी भी करेगा, वो डाका भी डालेगा और आवश्यकता पड़ने पर किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी को मृत्यु के घाट भी उतार सकता है। इसलिए जो दरिद्र व्यक्ति होता है उस पे कभी यकीन मत करो, भूल के भी विश्वास मत करो। प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ 10 लोग जिन पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। गौ माता ये 10 लोग बताती हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।